नमस्कार, कोर्ट न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संकट में पुलिस एक वॉरियर की भूमिका में है और हर कोई पुलिस को सराह भी रहा है। लेकिन पनियाला पुलिस का एक ऐसा हैवान चेहरा सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखें या तो शर्म से झुक जाएंगी या फिर आप बेहद ज़्यादा गुस्से से भर जाएंगे। कोर्ट न्यूज़ को एक वीडियो मिला है जो पनियाला थाने का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे पनियाला थाने के दरवाजे पर खड़ा संतरी यहाँ फरियाद लेकर आए एक लड़के को बुरी तरह मार रहा है। आपको पूरी घटना बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। बटन दबा के अंदर, ये बटन दबा के अंदर से निकलेगा। बटन दबा के अंदर निकले क्या इसको सुना एक गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा। गांड मार क्यों रहा? बताओ हीरो बन रहा है। जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा। गांड मार क्यों रहा? बताओ हीरो बन रहा है। जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा। गांड मार क्यों रहा? बताओ हीरो बन रहा है। जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। लड़का बार बार पुलिसकर्मी से पोलाइटली पूछ रहा है कि वो थाने में क्यों नहीं आ सकता, जबकि पुलिसकर्मी ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कभी अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस भारतीयों के साथ करती होगी। इस परिवार का आरोप है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद न तो इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई और न ही दबंगों से इन्हें सुरक्षा ही मुहैया कराई गई। तो सुना एक मिनट। गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा। गांड मार क्यों रहा? बताओ हीरो बन रहा है। जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा। गांड मार क्यों रहा? बताओ हीरो बन रहा है। जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। जयसिंहपुरा गांव की सविता ने बताया कि उसके परिवार के साथ उन्हीं के संबंधियों ने मारपीट की। विवाद परिवार की जमीन को लेकर बताया जा रहा है। रात को तो हल्ला मचाने से आरोपी भाग गए, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें जमीन खाली करने या अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इसके बाद डरे हुए ये लोग पुलिस के पास पहुंचे। आरोप है कि इन्हें पीटने वाले लोग पहले से थाने में बैठे हुए थे। जब ये लोग अपनी शिकायत थाने में देने लगे तो पुलिसकर्मियों ने इस लड़के के साथ लात घूंसों से पिटाई की। आप एक बार फिर देखिए पूरा वीडियो। गया करके तो कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ एक एक आगे चल बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे चौथे। तू चला जा यहाँ से, चला जा।
डांड मार क्यों रहे हो? बताओ हीरो बन रहा है, जब तेरा मना कर दिया तो वही तो मना तो क्या नहीं मेरे को आपने। राज्य सरकार ने कुछ महीनों पहले सभी थानों में स्वागत कक्ष के निर्माण का ऐलान किया था। उद्देश्य था कि थानों में आने वाले फरियादियों को एक सौम्य वातावरण मिले, जिससे वे बिना किसी डर और हिचक के अपनी बात रख सकें। लेकिन पनियाला थाने के इस संतरी की हरकत देखकर आप सोच सकते हैं कि पुलिस का असली चेहरा कौन सा है। क्या सिर्फ स्वागत कक्ष बना देने से पुलिस कर्मियों का व्यवहार अच्छा हो जाएगा? कोर्ट न्यूज पूछता है राजस्थान पुलिस से, क्या हम ऐसे ही पुलिसकर्मी डिजर्व करते हैं? क्या थाने में आने वाले नागरिक के कोई अधिकार नहीं है? पिछले दिनों हमने शाहपुरा पुलिस की करतूत भी आपको दिखाई थी कि कैसे अपने आप उगने वाले पौधे को उगाने के आरोप में 4 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तब जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर ने खुद कहा था कि वे मामले को देखेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कोर्ट न्यूज भी यही चाहता है कि किसी भी बेकसूर के साथ अन्याय नहीं हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि न्याय में देरी भी अन्याय ही है। हम उम्मीद करते हैं कि जयसिंहपुरा के इस परिवार को न्याय मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। आ गया करके तो आया मैं। कैसे आ गया तू? तो मैं बोल रहा हूँ मैं। एक एक आगे चल, बाहर चल। आता क्यों है इसमें? एक जाया तूने तो मारेगा ना काल 14 दिन आ गए यहाँ पे एक साथ। तू चला जा यहाँ से, चला जा। डांड मार क्यों रहे हो? बताओ हीरो बन रहा है। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. We at TRIS believe in all-round development of the child. We not only provide the excellence in academics, but we focus also in the sports. For the betterment of academics, we have recruited the high professional faculty from all over India. We are also providing the IIT and NEET coaching with the highly professional coaching staff. Our main focus is every child should be given proper weightage and they may get their cherished goal in their life. The Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली की कोरोना रिपोर्ट। राजकीय बीडीएम अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीना के मुताबिक अस्पताल में आज कुल 147 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। आज कोरोना लक्षण वाले 17 लोगों को भर्ती किया गया। यहां अब तक कुल 230 कोरोना संदिग्धों को भर्ती कर जांच कराई गई है।
इनमें से 208 नेगेटिव रहे जबकि 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आज 16 मई तक 19 लोगों की जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। कोटपुतली, पावटा और विराटनगर तहसीलों में अब तक सिर्फ 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से भी एक युवक रिकवर कर चुका है। कोर्ट न्यूज़ आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर न ध्यान दें और न ही अपुस्ट मैसेजेस को फॉरवर्ड करें। प्रशासनिक एडवाइजरी का पालन करें। कोटपुतली में कल देर शाम एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इसकी चपेट में फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही एक बाइक आ गई। हादसा इतना भयंकर था कि बाइक सवार बूढ़वाल निवासी अजीत जाट की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा बाइक पर बैठी उसकी पत्नी और कई अन्य राहगीर भी घायल हो गए। गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसा NBDM अस्पताल के गेट के सामने हुआ। कार जयपुर से शाहजहाँपुर जा रही थी। इसमें जयपुर और शाहजहाँपुर के रहने वाले 3 लोग सवार थे। इन्हें मामूली चोटें आई हैं। पनियाला में कीरों की ढाणी में आज़ादी के बाद से ही बंद रास्ता खुलने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मनरेगा के तहत अब इस रास्ते पर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। पूर्व सरपंच रविंद्र मीणा ने बताया कि कीरों की ढाणी का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। ये रास्ता पनियाला से बानसूर सीमा को जोड़ता है। अभी तक लोग बाग खेतों के अंदर से आते जाते थे। बरसात और फसलों के दौरान काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। अब ग्रेवल सड़क बन जाने से लोगों की परेशानी दूर हो सकेगी। मीणा के मुताबिक पनियाला पंचायत में मनरेगा कार्यों के लिए 6,55,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। कोटपुतली किराना व्यापार समिति ने एक बार फिर प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 1,11,100 रुपये का योगदान दिया है। समिति ने राशि का चेक बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल और युवा मोर्चा अध्यक्ष बालकृष्ण सैनी को सौंपा। समिति ने बताया कि इससे पहले भी PM केयर्स फंड में 1 लाख रुपए की राशि और खाद्य सामग्री भेंट दी जा चुकी है। इस मौके पर जिला मंत्री यादराम जांगल, समिति अध्यक्ष हरिराम सैनी, महामंत्री सुरेश मोठुका और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी महिला मोर्चा ने निजी चिकित्सालयों में सेवा दे रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है। मोर्चा की जिला महामंत्री आरती सिंह और मंडल महामंत्री अंजना कंवर के नेतृत्व में महिलाओं ने निजी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। राजनोता के पूर्व सरपंच लाल सिंह शेखावत, पिंटू बना, सुभाष गुरुजी और अन्य लोगों ने उनका सहयोग किया। बीजेपी नेता मुकेश गोयल के नेतृत्व में चल रहे समर सशक्त कोटपुतली अभियान के तहत खानाबदोश परिवारों को राशन सामग्री वितरित की गई। इन परिवारों को राशन प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए गोयल ने SDM से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा गोयल ने लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट झेल रहे सैन समाज को आर्थिक सहायता के लिए भी उपखंड अधिकारी को पत्र लिखा है। समर सशक्त अभियान की टीम कांसली ने आज गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सैनिटाइज भी किया। पनियाला स्कूल में बनाए गए आश्रय स्थल में समाजसेवी विक्रम रावत की तरफ से प्रवासियों को दाल चूरमा खिलाया गया। यहाँ 66 प्रवासी रह रहे हैं। पूर्व सरपंच रविंद्र मीणा ने समर्थ सशक्त कालूहेड़ा पनियाला टीम और भामाशाहों को इस संकट काल में दिए जा रहे योगदान के लिए धन्यवाद दिया। नारेड़ा में कोरोना सहायता समूह और समाजसेवी सुनील बासनीवाल ने 20 दिन पहले कैंसर से मृत हुए शख्स के परिजनों को 1 क्विंटल 40 किलो गेहूं की सहायता उपलब्ध कराई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष संजय सिंह नारेड़ा ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए कोरोना सहायता समूह आगे भी मदद पहुंचाता रहेगा। गोपालपुरा गांव में निजी संस्थाओं के प्रयासों से महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स का वितरण किया गया। रवि बनेटी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खामोश और ममता ने महिलाओं से जुड़ी बीमारियों और उनके बचाव की जानकारी भी दी। सैनिटरी पैड्स के वितरण का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। और अब आपको दिखाते हैं खुशी की एक खबर। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोटपुतली तहसील के कई लोग लॉकडाउन के चलते फंसे हुए थे। कोर्ट न्यूज़ पर यह खबर दिखाई जाने के बाद इनकी शुद्ध ली गई है। बनेठी के मनोज शर्मा भी इनमें से एक हैं। शर्मा ने बताया कि करीब 1100 लोगों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल रेल राजस्थान के लिए रवाना की गई है। विशाखापट्टनम के मारवाड़ी मंडल की तरफ से संचालित ये ट्रेन सिरोही, जालोर और बाड़मेर तक जाएगी। आज ट्रेन रवाना होने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और मास्क के साथ साथ खाना पानी भी दिया गया।
हालांकि प्रत्येक यात्री से 810 रुपये किराया लिया गया है, लेकिन यात्रियों के चेहरों पर घर पहुंचने की खुशी ज़्यादा थी। आज विशाखापट्टनम से लगभग 1:30 बजे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई है, इसमें वही लोग यात्रा कर रहे हैं जिन्होंने 3-4 दिन पहले राजस्थानी संस्कृति मंडल विशाखापट्टनम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। और वो लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं यात्रा करने के लिए जिन्होंने राजस्थान सरकार व आंध्र प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। उनके पास कोई किसी प्रकार का आज भी मैसेज नहीं आया है। उनमें से मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे पास अभी भी कोई मैसेज नहीं आया है। मैंने भी राजस्थानी मंडल से अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और मैं राजस्थान आ रहा हूँ। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।